छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। सो दूसरा आदमी बड़ा बोले क्या जमाना आया है, कोई चोरी करे किसी को पकड़ते हैं, चोरी राम स्वरूप ने की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा। तो जैसे वो फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही न पाए पर कर्म हमारा, भोग हमारा, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते हैं। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है, क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल होगा, निरंतर भोग होगा, और यह क्रम चलता रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही रहता है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी तीन तरह के, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, दो में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में, परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मृत्युदंड निश्चित, अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहें तो। तभी आपने सुना होगा, जान के नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जान के नाथ करे जब कौन बेगार, करे नर तेरो जान के नाथ। इसमें नवग्रहों का वर्णन है। सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध यरु गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु की नाहि, गम्यता संग शनिश्चर होत, सबे नाथ करे जब जान के नाथ करे जब जान के नाथ कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान के नाथ। जानकी नाथ सा
नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है? कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूँ। कहा फिर जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूँ। यह भगवान। एक बार भगवान ने कहा कि देखो भक्त तू जितना मेरी ओर चलता है मैं भी तेरी ओर उतना ही चलता हूं। जे तो चले बिनी बिनीत तू जगत जी मेरी ओर ते ते पग में भी धरूं करूं कृपा की को। भक्त तू जितने चरण मेरी ओर चलकर आता है मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही चरण चलकर आता हूं। भक्त ने कहा तो बड़ी निराश घटनाएं है, मैं 2-4 कदम कभी आपकी ओर चल पाता हूं, तो क्या आप भी उतने ही कदम चलते हो? तब तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अंतर है। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। रानी महारानियां पटरानियां सभी उपस्थित थी। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और वस्त्र खंड भगवान श्री कृष्ण की इस रक्त रंजित उंगली पर लपेट दिया।
श्री कृष्ण ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। Introducing Porter, where you can